यदि आपको गुणनखंड सीखना है तो आप हमारे चैनल पे आइए और देखिए गुणनखंड कितना आपको आसानी तरीका से आपको सिखा देंगे। लेकिन वीडियो को स्किप बिल्कुल ना करेंगे तो एक बार में आप गुणनखंड सीख जाएंगे। यहाँ पर देखिए एक गुणनखंड आपको दिया हुआ है 1 + 2x + x²। तो पहले इसको क्या करेंगे, हम सजा लेंगे। कैसे? यहाँ पर 1 + 2x है तो इसको हम x² + 2x + 1 लिखेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर x², यहाँ पर पावर 2 है और यहाँ पर 2x है। तो हम ऐसा टर्म लेंगे, एक रफ कार्ड इस पे करेंगे कि यहाँ पर रफ कार्ड में हम क्या करेंगे, इस x के पहले क्या है, नहीं कुछ है तो 1 रहता है। इस x के पहले मेरा 1 छिपा हुआ है और लास्ट में कांस्टेंट टर्म 1 × 1 = 1 आ गया। और p + q होता है बीच वाला टर्म, बीच वाला टर्म में 2। तो अब कह रहा है कि गुना करके मेरा 1 होना चाहिए और जोड़ करके 2 आना चाहिए। वैसा ही टर्म हमको यहाँ पर लेना होगा। उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए x² + 2x + 1 x² + x + x + 1। x क्या है, x के पहले क्या छिपा हुआ है, 1 छिपा हुआ है। इस x के पहले 1 छिपा हुआ रहता है तो 1x और 1x 2x हो जाएगा। तो 1 × 1 1 हो जाएगा और 1 + 1 2 हो गया। तो इसी से हमको बीच वाला टर्म जानना है कि यह प्लस में होगा या माइनस में होगा। यहाँ पर x और x है तो कॉमन आ गया, x + 1 हो गया। इस दोनों में नहीं कुछ है तो 1 कॉमन आ रहा है, x + 1 हो गया। अब देखिए ये x + 1 इसमें भी है और इसमें भी है, ये आपका x + 1 हो गया। और इसका क्या बचा, आपका x बचा, इसका भी +1 बचा। तो x + 1 पर होल स्क्वायर, बस ये इसका गुणनखंड निकल गया। अब देखिए इसका दूसरा सवाल। इसी प्रकार से बी नंबर पे हम लोग चलते हैं। बी नंबर देखिए क्या है आपका, a² b² -6abc + 9c²। अब देखेंगे पहला और लास्ट। पहला का अंक क्या है, 1 है और लास्ट में 9 है। तो यहाँ पर p × q आपका क्या हो जाएगा, 9 होगा और p + q -6। ऐसा संख्या लेना है जो गुना करके 9 हो जाए और जोड़ करके 6 हो जाए। तो इस 9 को हम तोड़ेंगे 3 3। देखिए अब 3 × 3 9 होता है। क्या -3 × -3 कितना होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 9 होगा और -3 और -3 -6 आ जाएगा। तो यहाँ पर संख्या हमको मिल गया है। अब इसको बैठाना है तो बैठाएंगे। यहाँ पर देखिए a² b² है -3abc -3abc 3 मिला है हमको, तो -3abc या -3abc + 9c²। तो आपका a b दोनों में है, कॉमन आ गया। तो यहाँ पर मेरा बचा है ए बी -3c। इस दोनों में से देखिए क्या कॉमन आ सकता है, -3c कॉमन आएगा तो बचेगा ए बी -3c, इसमें भी बचेगा। तो आपका यहाँ पर होगा ए बी -3c और ए बी -3c दोनों में है तो कॉमन आ गया ए बी -3c। अब इसका बचा ए बी -3c, तो क्या हो गया ए बी -3c पर होल स्क्वायर। ये इसका आंसर हो गया। चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अब देखिए आगे का सवाल और सॉल्व करते हैं। सी नंबर है आपका 1 - a - b पर होल स्क्वायर, ये है। तो 1 को हम लिख सकते हैं 1² -a - b पर होल स्क्वायर। तो ये पूरा को a मानेंगे और ये पूरा को b मानेंगे। तो a² - b² का फॉर्मूला होता है a + b और a - b, a - b, ये फार्मूला होता है। तो हो गया 1 + a - b हो गया 1, इसको माइनस से इंटू करेंगे, -a प्लस, ये आपका गुणनखंड निकल गया। अब देखिए अगला सवाल है, आगे चलते हैं हम लोग। क्या है आपका,
डी नंबर। डी नंबर पे चलते हैं, क्या है 16a - b पर होल स्क्वायर -9। अब इसको हम उसी प्रकार से तोड़ेंगे तो इसको हम 4a - b पर होल स्क्वायर लिख सकते हैं। इसको 3 पे स्क्वायर, तो यहाँ पर a - b पर होल स्क्वायर आ गया। यहाँ पर आएगा a प्लस b, फिर a, ये पूरा टर्म a है और माइनस b, ये 2 टर्म आएगा। तो अब इसको हम तोड़ेंगे तो 4 से गुना करेंगे, 4 गुना a 4a माइनस 4b होगा, प्लस 3, ये आ जाएगा 4a माइनस 4b माइनस 3। ये इसका गुणनखंड आपका निकल गया। आगे चलते हैं, आपका ई नंबर देखते हैं। ई नंबर में आपका क्या आता है, ई नंबर है, चलिए इतना तो कर लिए हैं, इसको आप थोड़ा सा डिलीट कर लेते हैं क्योंकि सवाल बहुत बनाना है, तो इसको डिलीट करते हैं और नया सवाल हम लोग सॉल्व करते हैं। तो चलिए आगे का सवाल हम लोग लेते हैं। आगे का सवाल है आपका x प्लस वाई पर स्क्वायर माइनस 10x प्लस वाई प्लस 25, ये दिया हुआ है। तो इसको क्या करेंगे, देखिए x प्लस वाई को कोई टर्म मान लेंगे, माना x प्लस वाई बराबर a मान लिए, इसको हम a मान लिए। अब देखिए इसको जब a मानेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा मेरा, इसको हम a माने हैं तो a स्क्वायर माइनस ये आएगा 10a, x प्लस वाई की जगह a माने हैं प्लस 25। अब उसी प्रकार से p इंटू क्यू 25 आएगा और p प्लस क्यू 10। यहाँ पर देखिए p इंटू क्यू बराबर 25 और p प्लस क्यू बराबर -10। तो कौन सा टर्म आएगा, -5 गुना -5, यानी a स्क्वायर -5a प्लस 25, इतना टर्म आया। इसको अब क्या करते हैं, कॉमन लेते हैं दोनों में से। तो क्या कॉमन आएगा, a -5 कॉमन आया, a -5, यहाँ पर a -5 इसमें भी है इसमें भी है, तो कॉमन ले लेंगे a -5, इसका भी बचा है a -5 बराबर a -5 पर होल स्क्वायर। ये आपका हो गया। चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अब देखिए आगे का सवाल चलते हैं। आगे का सवाल है f नंबर a प्लस b पर होल स्क्वायर माइनस 4ab, इसका दिया हुआ है, इसको निकालेंगे तो a प्लस b पर होल स्क्वायर का तोड़ेंगे, -4ab है तो इसको तोड़ेंगे तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 4ab। अब देखिए यहाँ पर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आया, 2ab में 4ab जाएगा, क्या बचेगा -2ab, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। ऐसे भी इसको तोड़ेंगे तो फिर उसी प्रकार से क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस 2ab, बीच वाला को लिखते हैं तो क्या आएगा मेरा, a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो दोनों में से क्या कॉमन आएगा, देखिए यहाँ पर a कॉमन आता है, a माइनस बी, माइनस इस दोनों में से b कॉमन आता है, a माइनस बी। तो a माइनस बी इसमें भी है और इसमें भी है, तो a माइनस बी कॉमन आ गया, a माइनस बी बराबर a माइनस बी पर होल स्क्वायर। चलिए ये भी सॉल्व हो गया है। अब अगला सवाल पर हम लोग चलते हैं। अगला सवाल है जी नंबर 4x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 4y माइनस 4। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ देखिए इस y को एक में कॉमन लेते हैं, यानी 4x स्क्वायर माइनस कॉमन ले लिए,
वाई स्क्वायर माइनस 4y प्लस 4, ये आ जाएगा। अब इसको तोड़ेंगे, इसको अगर तोड़ते हैं ये आएगा 4x² को हम 2x पे होल स्क्वायर लिख सकते हैं, और ये आएगा मेरा y माइनस 2 पर होल स्क्वायर। तो फिर मेरा आ गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला पे, ए प्लस बी, फिर आया ए माइनस बी, आ गया 2x प्लस वाई माइनस 2, ये आ गया 2x माइनस वाई माइनस माइनस प्लस 2, इतना आ गया, सॉल्व हो गया। अब देखिए दूसरा सवाल, एच नंबर। एच क्या है, 9x² माइनस n² बटे 4, तो हो गया 3x² माइनस n बटे 2 पर होल स्क्वायर। तो ये आएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ए प्लस बी और ए माइनस बी, बस इतना हो गया। अब चलते हैं अगला सवाल पे, आई नंबर पे। आई नंबर देखिए क्या है, आई नंबर आपका है ए स्क्वायर प्लस ए प्लस 4, इतना है प्लस 3a, तो बराबर हो जाएगा, ये तीनों को एक में ले लेंगे, यानी ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस, अब क्या करेंगे, तीनों को अगर हम एक में लेते हैं तो क्या होता है, ये देखिए मेरा सवाल क्या है, ए स्क्वायर प्लस ए प्लस 4, तो क्या क्या कॉमन आ सकता है इसमें से, देखिए लेते हैं कॉमन। तो यहाँ पर मेरा आया ए स्क्वायर और यहाँ पर मेरा 4 है, तो इसका आना चाहिए ए प्लस 3a, हो गया 4a, और ये आपका 4 है, तो आपका आ गया ए प्लस 2 पर होल स्क्वायर, बस इतना पे ही इसको तोड़ेंगे तो ये ए प्लस 2 पर होल स्क्वायर आ गया। तो इसी प्रकार से आप आगे भी सॉल्व कर सकते हैं। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट टॉपिक इन नेक्स्ट क्लास।